तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो एनिमेस में बहुत सारे विलन ग्रुप्स हैं जैसे कि आइज ऑफ द मिडनाइट सन, एस्पाडास, लीग ऑफ विलन्स, मॉन्स्टर एसोसिएशन, अकाट्सुकी या फिर इन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन ग्रुप टीम रॉकेट। ऐसे विलन ग्रुप की तरह एक और वाडियो विलन ग्रुप हंटर एक्स हंटर की दुनिया में भी है जो कि ये फैंटम ट्रूप, जिसमें टोटल 15 मेंबर्स है जिनके ऊपर अलग अलग स्पाइडर के टैटू होते हैं विद नंबर्स टू शो द हायरार्की। तो भाई आज की वीडियो में मैं इन्हीं फैंटम ट्रूप मेंबर्स को एक्सप्लेन करूंगा और रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। बाय द वे मैं पहले ही बोल दूं कि ये रैंकिंग मेरे ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि फैंटम ट्रूप को एक्चुअली में रैंक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर स्टिल तुम अपना लिस्ट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरा नाम है सेनरो और लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में नंबर 15 पे फैंटम ट्रूप है कोरोटोपी। देखो कोरोटोपी नो डाउट सबसे वीकेस्ट फैंटम ट्रूप मेंबर है, नॉट ओनली बिकॉज वो फिजिकली वीक है, पर उसकी नैन एबिलिटी बाय द नेम गैलरी फेक भी एक ऐसी एबिलिटी है जो कि कॉम्बैट के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि कोरोटोपी अपने नैन एबिलिटी का यूज करके अपने लेफ्ट हैंड से किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो उससे उसका एग्जैक्ट रेप्लिकेट बना सकता है। इसके साथ साथ जो भी चीज यूजर क्रिएट करेगा वो 24 आवर्स के बाद गायब हो जाएगी। ये नैन एबिलिटी ऐसा देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है जिसे तुम क्रिएटिवली यूज कर सकते हो, पर सिंस हम फैंटम ट्रूप के मेंबर्स को उनके ओवरऑल स्ट्रेंथ और एबिलिटीज के ऊपर रैंक कर रहे हैं और ऊपर से कोरोटोपी इतने कुछ फीड्स भी नहीं है, इसलिए मैंने कोरोटोपी को सबसे लास्ट में रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 14 पे आता है पाकुनोडा। देखो पाकुनोडा नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेंबर है फैंटम ट्रूप की, जो कि एक्चुअली एक स्पेशलिस्ट भी है, पर स्टिल मैंने इसे नंबर 14 पे रखा है क्योंकि पाकुनोडा का भी सेम भाई कोरोटोपी जैसा हाल है। पाकुनोडा की नैन एबिलिटी साइकोमेट्री विदाउट डाउट बहुत ही ज्यादा यूजफुल एबिलिटी है, जिससे पाकुनोडा किसी का भी माइंड रीड कर सकती है और उनके मेमोरीज तक को चेंज कर सकती है या फिर इवन न्यू मेमोरीज को इम्प्लांट कर सकती है विद द टेक्निक मेमोरी बॉम्ब, जिसमें वो नैन बुलेट्स को कंज्यूर करती है जिसमें मेमोरीज होते हैं और वो बुलेट्स फिर किसी भी अपोनेंट के ऊपर शूट करती है, जिससे अपोनेंट मरता नहीं पर उसमें वो मेमोरीज इम्प्लांट हो जाती है इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द पर्सन। सो ये एबिलिटी अच्छी खासी एबिलिटी है जिससे तुम किसी को भी एडा बनाने के लिए यूज कर सकते हो या फिर उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यूज कर सकते हो, पर ये एबिलिटी कॉम्बैट में इतनी कुछ यूजफुल है नहीं। अब नेक्स्ट नंबर 13 पे आता है कालुटो। तो कालुटो एक्चुअली में ज़ोलैडिक फैमिली का मेंबर है, मतलब कि ये किलुआ का भाई है। आई नो दिखने में ये लड़की लगती है, पर सबको पता ही है कि एनिमे की दुनिया में कौन लड़का कौन लड़की ये कभी भी पता नहीं चलता। आफ्टर ऑल फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा था इसे तब मुझे भी लगा था भाई ये लड़की होगी। देखो कालुटो की नैन एबिलिटीज की बात करें तो वो यूज करती है पेपर डॉल, जिससे अपोनेंट के पेपर की डॉल बनाकर उनसे कम्युनिकेट कर सकती है या फिर वो क्या बात कर रहे हैं वो सुन सकती है, जो कि जासूसी के लिए बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। पर अगर हम बात करें कालुटो की नैन एबिलिटी डांस ऑफ द सेंटीपीड, तो ये कालुटो की सबसे पावरफुल टेक्निक है जिससे वो अपने पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े करके उसका टॉर्नेडो बना सकती है और फिर अपने फैन से कंट्रोल करके किसी को भी काट के मार सकती है। इसी एबिलिटी का यूज करके कालुटो ने काइमेरा एंट को हरा दिया था और ऊपर से भाई कालुटो एक असैसिन फैमिली से बिलोंग करता है, तो भाई इससे तुम समझ सकते हो कि उसके पास कितने डेंजर टेक्निक्स और वो फिजिकली भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। पर स्टिल खुद कालुटो ने भी एक बार बोला था कि वो फैंटम ट्रूप मेंबर्स में से सबसे वीकेस्ट मेंबर है, तो इसलिए मैंने इसे नंबर 13 पे रखा है। अब बात करते हैं फैंटम ट्रूप की सबसे हॉटेस्ट मेंबर और मेरी बंदी शिजुको की। तो देखो शिजुको फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वैसे उसे होने की भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना उसके लिए। पर अगर हम अब बात करें उसके नैन एबिलिटी की, तो उसके कारण शिजुको की एबिलिटी कॉम्बैट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि शिजुको अपने नैन एबिलिटी ब्लिंकी से एक वैक्यूम क्लीनर को कॉन्ज्योर कर सकती है जिससे वो किसी भी चीज को सक कर सकती है। किसी भी नॉन लिविंग थिंग को सक कर सकती है, वो भी इन्फिनिटली, जिसका कोई भी लिमिट नहीं है। और ऊपर से इससे शिजुको फॉरेन गैसेस या फिर इवन पॉइजन तक को सक कर सकती है, जिसके कारण शिजुको मोस्टली एविडेंस हटाने का काम करती है, जैसे कि डेड बॉडी या फिर ब्लड। इतना ही नहीं, सबसे खास बात है इस एबिलिटी की कि इससे शिजुको लिटरली अपोनेंट के बॉडी के सारे ब्लड को सक कर सकती है, जिसके कारण ये एबिलिटी भाई बहुत ही ज्यादा डेंजर है, क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी ओपन वुंड है जिससे ब्लड आ रहा है तो भाई तुम तो गए बेटा। और इसी एबिलिटी के कारण भाई शिजुको बहुत ही ज्यादा डेंजर बन जाती है और इसलिए मैंने इसे नंबर 12 पे रखा है। अब बात करते हैं मेरी वन ऑफ द फेवरेट फैंटम ट्रूप मेंबर की, जो कि है माची। भाई आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि माची शुड बी मच हायर, बट रुको भाई मेरी बात सुन लो एक बार। देखो माची के फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई माची एक्चुअली में क्रोलो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से एक और खास बात है माची की, उसका वियर्ड तुक्के, मतलब उसकी सिक्स सेंस। क्योंकि हमने एनिमे में देखा है कि माची को अचानक से पता चल जाता है कि गॉन, किलुआ और लियरियो उन्हें फॉलो कर रहे हैं। पर अगर हम अब बात करें माची के नैन एबिलिटी की,
तो वो है भाई नैन स्टिचेस एंड नैन थ्रेड्स। देखो माची अपने नैन स्टिचेस से लिटरली किसी भी वुंड को हील कर सकती है और टूटे हुए लिम्स तक को जोड़ सकती है, जो कि हमने देखा ही था जब माची ने हिसोका के हाथ को हील कर दिया था। और नैन थ्रेड की बात करें तो इससे वो अपने धागों से किसी को भी कंट्रोल कर सकती है या फिर लिटरली किसी को भी काट सकती है, क्योंकि ये थ्रेड्स बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस एबिलिटी को तुम डीमन स्लेयर में से रुई के डीमन आर्ट का अल्टीमेट प्रो वर्जन मैक्स समझ सकते हो। इतना ही नहीं, एक और खास बात है माची की कि ये थ्रेड इतने बड़े होते हैं कि उससे वो लिटरली पूरे अर्थ को रैप कर सकती है, जिससे तुम समझ ही सकते हो कि ये एबिलिटी कितनी ज्यादा ओपी है। पर स्टिल हमने माची को ज्यादा कॉम्बैट में देखा ही नहीं है और ना ही उसके इतने फीट्स है, इसलिए मैंने इसे नंबर 11 पे रखा है, वरना भाई आराम से और हाई रैंक पे होगी। अब नेक्स्ट नंबर 10 पे आता है, जो कि है शालनाग। शालनाग की बात करें तो वो फिजिकली इतना पावरफुल नहीं है, पर जो चीज उसे खास बनाती है वो है उसकी नैन एबिलिटी। शालनाग अपनी नैन एबिलिटी ब्लैक वॉइस से एक एंटीना अपने अपोनेंट के बैक साइड ऑफ नेक के ऊपर लगाकर उनके माइंड को कंट्रोल कर सकता है बाय यूजिंग हिज मोबाइल फोन, जिसके कारण वो अपने अपोनेंट को दूर से ही कंट्रोल कर सकता है अनटिल एंड अनलेस वो एंटीना अपोनेंट के ऊपर है। आई नो अभी तुम लोग सोचोगे कि ये एबिलिटी इतनी भी क्या खास है, जिसके कारण मैंने इसे नंबर 10 पे रखा है। तो देखो इसकी दूसरी एबिलिटी बाय द नेम ऑटो पायलट से शालनाग खुद को अपने एंटीना से स्टिक करता है, जिससे वो सुपर सैयन मोड में आ जाता है। आई मीन उसकी बॉडी ऑटो पायलट मोड में चली जाती है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और आउटपुट बहुत ही खतरनाक वाली बढ़ जाते हैं। और इसी ऑटो पायलट का मोड यूज करके उसने एक काइमेरा एंट को एक झटके में हरा दिया था, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि मैंने इसे माची के ऊपर रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 9 पे आता है नोबुनागा। आई नो बहुत सारे लोग इसे इतना लो रैंक देखकर शॉक हो गए होंगे। देखो नोबुनागा की बात करें तो वो एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है जो कि किसी को भी सेकंड्स में मार सकता है। मतलब कि नोबुनागा एन को यूज करके अपने अराउंड एक सर्कल बनाता है ऑफ 4 मीटर, जिससे अगर कोई भी उसके उस 4 मीटर्स के सर्कल में आएगा तो वो पक्का मारा जाएगा, जो कि एक अच्छी खासी एबिलिटी है फॉर डिफेंस। बट भाई इसके अलावा आई डोंट थिंक सो नोबुनागा इतना कुछ पावरफुल है। आई मीन उसने फ्रैंकलिन को भी टक्कर दी थी, पर इसके अलावा हमें और कुछ भी इन्फो नहीं पता है इसके ऊपर। और ऊपर से ये एक लौता सा फैंटम ट्रूप मेंबर है जिसकी नैन एबिलिटी हमें अभी तक अननोन है, और भाई इसीलिए मैंने इसे नंबर 9 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 8 मेंबर है बोनोलेनोव। बोनोलेनोव की नैन एबिलिटी की बात करें तो वो है बैटल कैंटिबल, जिससे वो अपने बॉडी में जो होल्स है उससे अलग अलग म्यूजिक को क्रिएट कर सकता है। वैसे वो अपने कौन से भी होल से म्यूजिक क्रिएट कर सकता है, मतलब समझ रहे हो ना। इस म्यूजिक के और 3 टाइप्स ऑफ एबिलिटीज को भी यूज कर सकता है, जिसमें पहला है प्रोलॉग, जिससे वो वॉरियर को कॉन्जर कर सकता है जो कि उसकी हेल्प करेंगे फाइट करने में। दूसरा है जुपिटर, जिससे भाई ये एबिलिटी लिटरली एक जुपिटर को कॉन्जर कर सकती है और तुम्हारे ऊपर फेंक के मार सकती है। और तीसरा और लास्ट एबिलिटी है जो कि हमें मांगा में देखने मिली थी, वो है कि बोनोलेनोव खुद के बॉडी को किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ऊपर से बोनोलेनोव इन्हीं नैन एबिलिटी का यूज करके काइमेरा एंट में एक एंट तक को मार दिया था, और सिंस उसने एक लिटिल जुपिटर को कॉन्जर किया है इसलिए मैंने इसे नंबर 9 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है फ्रैंकलिन। देखो बहुत सारे लोग ना फ्रैंकलिन को अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर देखो फ्रैंकलिन टॉप 4 फिजिकल स्ट्रॉन्गेस्ट फैंटम ट्रूप मेंबर है, और उसके साथ साथ उसकी नैन एबिलिटी की बात करें तो वो उसे और भी ज्यादा डेंजर बनाती है, क्योंकि फ्रैंकलिन अपने नैन एबिलिटी नैन बुलेट्स का यूज करता है, जिसमें वो नैन बुलेट को कॉन्जर कर सकता है और फिर अपने फिंगर टिप से उन्हें एक मशीन गन की तरह शूट कर सकता है, जो कि भाई एक खतरनाक ऑफेंसिव एबिलिटी है जिससे तुम एक स्मॉल आर्मी तक को एक झटके में मार सकते हो। ऊपर से सिंस फ्रैंकलिन एक एमिटर है तो इससे वो अपने ऑरा को बुलेट्स में कन्वर्ट कर सकता है, जिसका मतलब उसमें कंपेयर टू अदर्स सबसे ज्यादा ऑरा है। और भाई ऑरा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइट में ये तो सबको पता ही होगा, और इसलिए मैंने फ्रैंकलिन को नंबर 7 पे रखा है। अब नंबर 6 पे आता है फिंक्स। आई नो इससे बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे, पर देखो फिंक्स की बात करें तो फिंक्स फिजिकली नंबर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। इससे तुम समझ सकते हो कि बंदा पावरफुल तो है, पर सबसे खास बात है फिंक्स की उसकी नैन एबिलिटी। फिंक्स अपने नैन एबिलिटी रिपर साइक्लोटोन से अगर अपने हाथों को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उससे हर रोटेशन से उसकी ऑरा इंक्रीज होगी इन हिज फिस्ट, जिससे फिंक्स की पावर खतरनाक वाली बढ़ जाएंगी। आफ्टर ऑल इसी नैन एबिलिटी का यूज करके फिंक्स ने एक पंच में काइमेरा एंट को मार दिया था विद ओनली 15 रोटेशन। इसका मतलब ऐसा देखा जाए तो फिंक्स लिटरली किसी को भी मार सकता है विद 1 शॉट अगर उसने उतने आर्म रोटेशन कर लिए तो। पर स्टिल सोचो अगर तुम फाइट के दौरान अपने आर्म रोटेशन कर रहे हो अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए, तो तुम उस टाइम डिफेंसलेस हो जाओगे भाई, जिसका मतलब तुम्हें कोई भी मार के चले जाएगा। और सिंस भाई इस एबिलिटी के लिए थोड़ा प्रिपरेशन का टाइम लगता है इसलिए मैंने इसे नंबर 6 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है उवुजिन। उवुजिन फैंटम ट्रूप मेंबर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है।
फिजिकली, पर स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ऊजिन किसी को भी हरा सकता है। आफ्टर ऑल हमने ये देखा ही था कि कैसे कुरापिका ने ऊजिन को अपनी औकात दिखा दी थी। वेल वो बात भी है कि ऊजिन बेचारा कुरापिका के अगेंस्ट चला गया, जो कि भाई जिंदा ही है ताकि वो फैंटम ट्रूप को मार सके। पर नो डाउट भाई ऊजिन स्ट्रॉन्ग तो है, और ऊपर से ऊजिन एक एनहांसर है, तो वो अपने नैन एबिलिटी बिग बैंग इम्पैक्ट का यूज करके और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, क्योंकि ऊजिन अपने इस नैन एबिलिटी से अपने फिश में इतने ऑरा फोकस कर सकता है कि वो लिटरली एक पंच में किसी को भी ऊपर भेज सकता है, जिसका जलवा हमने कुरापिका के फाइट के अगेंस्ट भी देखा था। ऊपर से ऐसा बोलते भी है कि ऊजिन अपने नैन एबिलिटी से लिटरली एक मिसाइल जितनी पावरफुल या फिर एक स्मॉल न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी पावरफुल अटैक कर सकता है, जो कि नो डाउट भाई बहुत ही इंप्रेसिव है। पर इतनी भी नहीं है इन कंपैरिजन टू अपना नेक्स्ट मेंबर, जो कि है फैतान। भाई ये दिखने में छोटा है, पर ये भाई खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग है। देखो फैतान फिजिकली स्ट्रेंथ में नंबर 5 पे आता है, पर भाई जो चीज फैतान को इतना हाई रैंक पे रखती है वो है उसकी नैन एबिलिटी बाय द नेम पेन पैकर, क्योंकि फैतान अपने नैन एबिलिटी से अपने लिए एक आर्मर कॉन्जर कर सकता है, जिससे वो लिटरली कोई से भी अटैक से बच सकता है, मेनली उसके नेक्स्ट अटैक से, जो कि है राइजिंग सन, क्योंकि उसके मदद से फैतान लिटरली एक मिनिएचर सन को क्रिएट कर सकता है और फिर उस सन को अपोनेंट के ऊपर फेंक के मारता है। और ऊपर से इस एबिलिटी का रेडियस भी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जब फैतान ने एबिलिटी यूज करी थी तो भाई सब भाग के चले गए थे। सो नो डाउट भाई ये बहुत ही ज्यादा वाडिव एबिलिटी है। इसके साथ साथ एक और चीज है कि जितना ज्यादा फैतान डैमेज लेगा और गुस्सा होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल अटैक होगा। सो नो डाउट भाई मेरे लिए ऊजिन से स्ट्रॉन्ग तो फैतान नहीं होगा। सो भाई अब फाइनली बात करते हैं अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट फैंटम ट्रूप मेंबर की, जिसमें नंबर 3 पे आता है इलुमी। देखो इलुमी को नो डाउट टॉप 3 में तो होना ही था। आई मीन भाई लिटरली द मोस्ट डेंजरस एंड पावरफुल असैसिन फैमिली का मेंबर है, जिसके कारण इलुमी की स्ट्रेंथ स्पीड खतरनाक लेवल है, और ऊपर से इलुमी वेरियस पॉइजन एंड इलेक्ट्रिक शॉक से भी रेजिस्टेंट है। सो इससे तुम समझ सकते हो कि इलुमी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि खुद हिसोका ने इलुमी को आउट ऑफ 100 95 की रेटिंग दी थी। इतनी हाई तो उसने ज़ोडिएक्स को भी नहीं दी थी। पर अगर हम बात करें इलुमी की नैन एबिलिटी की, तो वो है नीडल मैन, जिससे वो अपने नीडल के मदद से लोगों को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है, जो कि हमने एनिमे में देखा ही था कि कैसे इलुमी अपने नीडल के मदद से लोगों से कुछ भी कॉम्प्लेक्स काम कर सकता है। और एक और चीज है कि अगर इलुमी इस नीडल से किसी को भी अपना पपेट बना लेगा, तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीडल निकलने के बाद वो पर्सन बच जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। उल्टा उसके बाद वो 100% मर जाएगा, जिसके कारण ये नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। वेल अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैंटम ट्रूप मेंबर की। वैसे ऐसा देखा जाए तो 2 ही बचे, जो कि है पीडीएफ फाइल हिसोका एंड क्रोलो। भाई मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है किसको नंबर 1 दूं और किसको नंबर 2। बाय द वे मैं पहले ही बोल दूं कि आगे मेजर स्पॉइलर होगा, ठीक है। सो पहले बात करते हैं हिसोका की। तो भाई हिसोका कितना ज्यादा पावरफुल है ये मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई मीन क्रोलो ने लिटरली 1 साल तक प्रिपरेशन की थी ताकि वो हिसोका को हरा सके। यही एक प्रूफ है कि हिसोका कितना ज्यादा वाडिव है। और अगर हम अब बात करें हिसोका की नैन एबिलिटी की, तो वो है बंजी गम, जिसके कारण हिसोका अपने बंजी गम से ऑफेंस डिफेंस सपोर्ट तीनों कर सकता है और बहुत ही क्रिएटिवली यूज कर सकता है इन द फाइट टू डिफीट हिज ओपोनेंट, जो कि हमने गॉन एंड कास्टो की फाइट के अगेंस्ट भी देखा था। सो ये हो गया हिसोका की बात। पर अब बात करते हैं क्रोलो की। तो भाई क्रोलो फैंटम ट्रूप मेंबर्स का लीडर है, जिसने लिटरली जीनो एंड किलुआ का बाप, भाई उसका नाम क्या था भूल गया, छोड़ो भाई। सो उन दोनों को टक्कर दी थी। सो इससे तुम समझ सकते हो कि क्रोलो भाई डेंजर तो है। पर अगर हम बात करें क्रोलो की नैन एबिलिटी की, तो वो है स्किल हंटर, जिससे वो किसी भी पर्सन की नैन एबिलिटी को चुरा सकता है, जो कि नो डाउट भाई बहुत ही ज्यादा ओपी है, क्योंकि इससे तुम लिटरली जितने चाहे उतने नैन एबिलिटी को यूज कर सकते हो। और मांगा में तो हमें ये पता चला था कि क्रोलो एक टाइम पे 2 एबिलिटीज भी यूज कर सकता है। सो नो डाउट एबिलिटी वाइज क्रोलो हिसोका से तो ऊपर ही है। पर अब सवाल आता है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है। वेल ऐसा देखा जाए तो भाई ये दोनों में बहुत ही क्लोज कंपटीशन है। आई मीन देखो क्रोलो ने 1 साल प्रिपेयर भाई तोतला क्यों बोल रहा हूँ मैं। देखो 1 साल प्रिपेयर किया था टू फाइंड द बेस्ट एबिलिटीज ताकि वो हिसोका को हरा सके। और ऊपर से उसने एक ऐसा प्लेस चूज किया था जिससे हिसोका को लिटरली 0 एडवांटेज हो, जिसके कारण हेवंस अरेना की फाइट में क्रोलो हिसोका को हरा पाया था, जो कि नो डाउट भाई एक बहुत ही अनफेयर फाइट थी। पर स्टिल बाय क्रोलो हिसोका को हरा पाया ड्यू टू हिज इंटेलेक्ट एंड स्ट्रेटेजी, जो कि क्रोलो को हिसोका से बेटर बनाती है, जिससे तुम्हें भी लगेगा कि क्रोलो शुड बी नंबर 1
1, पर मेरे ओपिनियन में हाँ, आई थिंक हिसोका शुड बी नंबर 1, क्योंकि देखो बंदा सिर्फ मजे के लिए फाइट करता है, जिसके कारण हिसोका मेरे ओपिनियन में बहुत ही ज्यादा डेडली है, और यही चीज हिसोका को कुरोलो से थोड़ा ऊपर रखती है। और ऊपर से भाई हिसोका जब से फिर से जिंदा हुआ है तब से ये भाई और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। लाइक वो अपने लिम्स तक को क्रिएट कर सकता है विद बंजी गम। पर स्टिल आई वुड से कि दोनों की स्पॉट इंटरचेंजेबल है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, पर पर्सनली मेरे लिए तो हिसोका नंबर 1 पे ही है। सो भाई यही थे 15 फैंटम ट्रूप मेंबर्स इन हंटर हंटर। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक और सब्सक्राइब करो। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट फैंटम ट्रूप मेंबर कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।